नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम वर्ग तथा आयत पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, पिछले पेपर से मैंने लिए हैं, साथ ही साथ कुछ प्रश्न मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये 10 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप सभी महारथियों को याद होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग तथा आयत पर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने बेहतरीन तरीके से जाना था। कैसे करके इनके फॉर्मूले बनते हैं परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण के, उसको भी बेहतरीन तरीके से सीखा था। और साथ ही साथ में हम कुछ प्रश्नों को भी मतलब बेसिक प्रश्नों को भी किया था। तो आज कुछ और बेहतरीन प्रश्न लेते हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, और जो भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज कर रहे हैं। अब आपको क्या होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको साथ ही साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी चलना है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीनों कोणों का योगफल 280 अंश है। चौथे कोण की माप पूछी गई है आपसे। ये यूपी बीटीसी 4th सेमेस्टर 2018 में पूछा हुआ सवाल है। कितना आसान सवाल है आप खुद देख सकते हैं। और मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताई थी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत प्यारी सी बात बताई थी प्यारे साथियों कि चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हुआ, वर्ग, आयत, कुछ भी हुआ, चतुर्भुज कैसा भी हो, उसके चारों कोणों का चारों अंदर वाले जो कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 360 अंश होता है। बात क्लियर है, सभी साथियों को पता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई चतुर्भुज बना लो, चतुर्भुज बना लिया आपने ऐसे करके, इसमें एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, और तीसरा कोण आपका ये है, और चौथा कोण आपका ये है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 3 कोण हैं सॉरी, उनका योगफल दे रखा है 285 अंश, और चौथा कोण पूछा गया है। तो यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है, चौथा कोण मान लो आपने x मान लिया, ठीक है, माना चौथा कोण आपने क्या मान लिया, चौथा कोण आपने क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्या होगा, चारों कोणों का योगफल, यानी कि देखो 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, और एक कोण चौथा वाला जो हमारा x अंश है, इस सभी का योगफल किसके बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना माना चौथा कोण, ठीक है, माना चौथा कोण बराबर कितना मान लिया हमने x। मेरे प्यारे से महारथियों, बहुत आसानी से आप कर पाओगे इस सवाल को। 360 माइनस 285, तो आप कहोगे सर 0 में से या 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 5 रह जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, तो 75 डिग्री यानी 75 अंश, 75 डिग्री कौन सा कोण होगा आपका, चौथा कोण होगा। बेहद आसान सवाल, ये आप कितना आसान सवाल है खुद देख लीजिए। 2-3 लाइन का सवाल था, बल्कि तो आपको ऑप्शन टिक करना था। 2-3 लाइन में सॉल्व करने के बाद आप सीधे इसका आंसर टिक कर सकते थे, यानी आपको कॉपी में लिख सकते थे। तो ये बेहतरीन सवाल सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे। ये आपका बीटीसी 4th सेमेस्टर 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ये भी देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल और आसान सवाल है। एक वर्ग का विकर्ण, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वर्ग का विकर्ण ये आपका 5√2 सेंटीमीटर, ये ऐसे करके है, ठीक है। टाइपिंग नहीं हो पाई तो मैंने √R लिख दिया वहां पर, तो मैंने रूट का मतलब ये इस तरह से 5√2 सेंटीमीटर है। इसमें वर्ग की भुजा पूछी गई है। तो बेहद आसान सवाल है प्यारे साथियों। मैंने कहा वर्ग का विकर्ण, याद होगा ना, वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, याद है। अगर एक भुजा a है, दूसरी भी a होगी, तीसरी भी a, चौथी भी a, इसका ये विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण वर्ग का होता क्या है, a√2 होता है। तो वर्ग का विकर्ण a√2, मैंने इसका चुपचाप यहाँ पे फार्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये दे कितना रखा है सवाल में, 5√2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ से
5 सेंटीमीटर। देखो यार कितना आसान सवाल एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे साथियों ध्यान रहे, जितने भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि हर एक सवाल कठिन नहीं होता। आप मान के चलो मुश्किल से अगर आपके एग्ज़ाम में देखा जाए तो हर एग्ज़ाम की बात करी जाए तो उसमें 20% सवाल ही या 10% सवाल ही थोड़े से परेशान करते हैं, बाकी सवाल आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तब। अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो आपको हर एक सवाल कठिन नज़र आएगा। बेहद आसान सी बात है। अगर आपने स्टडी की है, मेहनत की है तो मुश्किल से 10% सवाल ही आपको परेशान कर, जैसे मान लो 20 प्रश्न आ रहे हैं तो 2 प्रश्न आपको परेशान करेंगे। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुश्किल से एक आधी प्रश्न आपको परेशान करेगा, 1 या 2 प्रश्न परेशान करेंगे। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रही बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। किसी आयत का परिमाप 40 मीटर है तथा चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है, आयत की लंबाई 12 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिर समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर है और लंबाई दे रखी है 12 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बहुत प्यारी सी बात आपको बताई, जो चीज़ आपको गिवन है वो लिख लो। तो परिमाप दे रखा है 40 मीटर, ठीक है, और हमसे आयत की चौड़ाई पूछी गई है। तो जो भी है हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर परिमाप दे रखा होता है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर आयत है तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू कितना होगा 40। 2 से कैंसिल कर दोगे 2 20 हो जाएगा। अच्छा लंबाई हमें दे रखी है 12 मीटर, तो लंबाई के नीचे हमने लिख दिया 12 मीटर प्लस b और बराबर कितना 20। तो b यहाँ से कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, तो b यहाँ से हो जाएगा 8 मीटर। बता दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कितना आसान सवाल, जल्दी से सभी साथी नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भाई परिमाप दे रखा था आयत का 40 मीटर, बात क्लियर। तो परिमाप होता क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 से कैंसिल कर 2 आपका 20 आ गया यहाँ पर। लंबाई रख दिया हमने 12, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बी हमसे पूछा गया, इधर जाएगा तो आपका माइनस का 12 हो जाएगा, 8 मीटर आपका बन जाएगा। बात क्लियर है, सभी ने नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो। बेहद आसान, जिन साथियों ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करेंगे सभी साथी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए लास्ट में जो 2-3 सवाल हैं बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं, क्लास मिस मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा, बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात और समझने की आवश्यकता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपका DLED 4th सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, आपको यूपी टेट सुपर टेट देना, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हर तरह से अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखना होगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी आयत की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और परिमाप दे रखा है, परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। मेरे प्यारे से महारथियों, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई का पता होना आवश्यक है और साथ ही साथ चौड़ाई का पता होना भी आवश्यक है। कहने का मतलब ये, आपको सवाल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ना देकर अनुपात दे दिया गया इस बार। अगर अलग अलग लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती तो क्षेत्रफल आसानी से निकल आता। आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बात क्लियर है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। लेकिन हमने अलग अलग ना दे के अनुपात दे दिया। तो यहाँ पर होगा क्या मेरे प्यारे साथियों, यहाँ मान लोगे, माना लंबाई मान लोगे 3x और चौड़ाई मान लोगे 2x। इतनी बात क्लियर सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लंबाई 3x मान लोगे, चौड़ाई 2x मान लोगे। अब मैंने कहा जो चीज़ आपको गिवन होती है उसका लगा देते हैं फॉर्मूला। तो परिमाप दे रखा है तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका 20 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करो, ये आपका 10 होगा।
लंबाई कितनी 3x, ये यहाँ पे हमने रख दिया। चौड़ाई कितनी 2x, ये हमने यहाँ पर रख दिया। ये किसके इक्वल होगा 10x। 3 और 2 कितना 5x बराबर किसके 10 के। 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2 आ गया। x अगर 2 आ गया तो आप लंबाई निकाल सकते हो भाई। लंबाई 3x है तो x की जगह पे 2 रखोगे, 3 दूनी 6 होगी। चौड़ाई कितनी होगी प्यारे साथी, चौड़ाई आपके पास 2x है तो कितना आएगा 2 गुणे 2, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी 4। हमसे पूछा गया है मेरे प्यारे से महारथियों, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई है 6, चौड़ाई है 4, तो 6 चौक 24 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बताओ सभी को सवाल समझ में आ गया होगा ना। सवाल बेहतरीन है, इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है ना। आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। जल्दी से आप सभी साथी चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लो, चाहे जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से नोट ही कर लो, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बात एक ही है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, सवाल में क्या दे रखा था आपको, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 दे रखा था, तो 3:2 हमने इस तरह से लिख लिया। परिमाप दे रखा था हमें 20 सेंटीमीटर, हमने लंबाई मान ली 3x, चौड़ाई मान ली हमने 2x। हमने परिमाप का फॉर्मूला लगाया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमें दे रखा था कितना 20 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल कर 2 ढाई हो गया 20। लंबाई कितनी है 3x, 3x लिख दिया। चौड़ाई है 2x, 2x लिख दिया। 3 2 5x हो गया, 5x बराबर 10, x बराबर 5 दूनी 10, x का मान आ गया 2। हमसे लंबाई निकालेंगे, लंबाई 3 दूनी 6 हो जाएगी, चौड़ाई 2 दूनी 4 हो गई। क्षेत्रफल पूछा गया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बताओ सभी को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस लिखो, जल्दी से कमेंट में यस लिखो। पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, देखिए हमें हर किसी दोस्त को शेयर नहीं करना, हमें केवल उन सभी साथियों को शेयर करना है जो DELED 4th सेमेस्टर में हैं या UP टेट, सुपर टेट, CTET की तैयारी कर रहे हैं। हमें अन्य किसी अभ्यर्थी को नहीं भेजना है। चलो अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या मेरे प्यारे साथियों, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। तो बेहद आसान, देखो एक तरफ लंबाई लिख लो, एक तरफ चौड़ाई लिख लो। लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो प्यारे साथियों, अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे पास वर्ग आयत कुछ भी होता है तो कई बार डायरेक्ट भुजाएं ना देकर हमसे इनडायरेक्टली गुने के रूप में या अनुपात के रूप में दे देते हैं। जैसे कि पिछले सवाल में अनुपात के रूप में हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी, इस बार गुने के रूप में दे रखी है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। मतलब अगर चौड़ाई यहाँ पर x मानोगे तो लंबाई कितनी होगी 3x। इतनी बात सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही है, बहुत अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। कह रहे हैं जो लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, अगर चौड़ाई x मान रहे हैं तो लंबाई 3x हो जाएगी। बेहद आसान तरीके से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, बाग का क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में बाग का क्षेत्रफल दे रखा है 243 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दे रखा है 243। लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 243, इस तरह से बन रहा है, हमने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, ये हमारा क्या बनेगा, एक काम कर लो, चाहे तो 3 से कैंसिल कर लो। अगर 3 से कैंसिल करोगे प्यारे साथियों तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो x यहाँ से कितना होगा, x यहाँ से 81 हो जाएगा रूट में, तो x बराबर हो जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9। हमसे पूछा गया सवाल में बाग की लंबाई, तो लंबाई कितनी है प्यारे साथियों 3x, तो लंबाई यानी कि L, ये हमारे पास कितना है 3x,
यानी कि 3 इंटू एक्स हमारे पास 9 आया है, तो 9 तिया कितना 27, 27 किस में होगा ये मीटर में, क्योंकि आपको क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दे रखा था, यानी लंबाई किस में हो रही होगी मीटर में। जल्दी सभी साथी नोट कर लो, अगर पसंद आया तो यस लिखो, मतलब अगर समझ में आया जल्दी से सब लोग साथी सभी साथी यस कमेंट करेंगे जल्दी से। और मेरे प्यारे साथियों एक बात और समझने की आवश्यकता है, हमें आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको कमेंट करना नहीं आता होगा, लाइव चैट में कैसे करके कुछ कमेंट करना है, कैसे लाइक करना है, ये कैसे सब्सक्राइब करना है, इन सभी बातों को आपको सीखना पड़ेगा। भविष्य में आप भी कहीं ना कहीं टीचर बनेंगे। जैसे आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल ऐप पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आपका साथी कोई भी जो अभी 69,000 वैकेंसी या 68,500 में ज्वाइनिंग ली है, तो मोबाइल ऐप पर टीचिंग दी जा रही है। आपने भी अपनी जो इंटर्नशिप की होगी सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें आपने जीपी ऐप पर और दीक्षा ऐप का इस्तेमाल किया होगा। तो है क्या, आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इन सभी चीज़ों का यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, है ना, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, आप टीचर बन जाओगे तो फिर आपको वहाँ पर जाके परेशानी होगी, है ना। बात समझ में आ रही है। फिर आपने देखा होगा लोगों कहते हुए टीचर बन गए, कुछ आता है नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन शब्दों को सुनने से पहले खुद ब खुद चीज़ों को चलाना सीखें। बात क्लियर है ना। चलो, ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लंबाई जो है 3 गुनी थी चौड़ाई की, तो हमने इसको x माना, तो ये 3x हो गया। क्षेत्रफल दे रखा था 243 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 3x, चौड़ाई है x, तो 3x 3 से कैंसिल कर दिया, 81 आ गया। x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर बराबर 81, x बराबर स्क्वायर लगाया, रूट में पहुंच जाएगा तो 9 आ जाएगा। लंबाई पूछी गई थी, लंबाई 9 रखोगे, 9 तियां 27 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखो बेहतरीन सवाल लिए हैं मैंने, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा फिर से बोल रहा हूँ, यही नोट्स आपके यूपी टेट में भी काम आने हैं। ये देखिए बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो प्यारे साथियों, चुपचाप लिख लो लंबाई और चौड़ाई, इस तरह से लिख लो, और यहाँ पे लिख लो माना। कैसे करके, कह रहे जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। जितनी चौड़ाई होगी उससे 3 मीटर ज़्यादा, तो ये x प्लस 3 मीटर होगी। अगर ये x मीटर है, चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई x प्लस 3 मीटर होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताई है कि आप देखो प्रश्न में दे क्या रखा है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है। जो आपको गिवन है वो चुपचाप लिख लो, 70 दे रखा है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है ना, क्योंकि एक कमरा है और फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 70 वर्ग मीटर, और आयताकार कमरा बन रहा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई अधिक अलग समान नहीं है, अलग अलग है, तो यानी कि आयताकार बन रहा होगा। ये 70, तो लंबाई कितनी x प्लस 3 रख दी जाए और चौड़ाई कितनी x यहाँ पर रख दिया। ये किसके इक्वल होगा, ये 70 के इक्वल होगा। बात क्लियर है ना। x की गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 70 होगा। x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एक बात समझनी होगी हमें, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रही है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको याद होगा इसके ऐसे फैक्टर करे जाएं कि जोड़ने घटाने पर इतना बनना चाहिए, यही मतलब तो होता है। अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर बन रहा होगा ये, अगर यहाँ होता प्लस का तो जोड़ने पर बनता। तो 10 सत्ते कितना होता है 70, और 10 माइनस 7 कितना होता है 3। तो मेरे प्यारे साथी इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 माइनस 7, 3 को लिख ली 10 माइनस 7 और बाहर x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। बढ़िया सवाल, ध्यान रखिएगा। तो x स्क्वायर प्लस गुणा कर लोगे तो 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इनमें से कॉमन ले लो। अगर यहाँ से x कॉमन लोगे प्यारे साथियों तो अंदर x प्लस 10 बचेगा। यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लोगे तो अंदर भी प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये बन जा रहा है।
ठीक है। अगर बाहर आपने माइनस लिया तो अंदर ये प्लस का साइन बन जाएगा। 7 एक 7 बाहर लिया तो x बचेगा और 7 ढाई कितना 70। x प्लस 10 यहाँ पर भी, x प्लस 10 यहाँ पर भी, यानी कि x प्लस 10 आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7। तो प्यारे साथी यहाँ से एक तो हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 बराबर कितना, एक बार ये रखेंगे 0 तो यहाँ से x बराबर माइनस का 10 आएगा। जबकि अगर इसको लोगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, ये प्लस में आ रहा है। तो माइनस का तो लोगे नहीं, किसका लोगे, प्लस वाला लोगे। तो यानी कि x यहाँ पर कितना मान के चलोगे आप, 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पर 7। मेरे प्यारे साथियों, कुछ साथी ऐसे होंगे जो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं समझते होंगे, जब वैसे हालांकि मैंने 3rd सेमेस्टर में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। प्यारे साथी परेशान ना हो, अभी आपका एक छोटी सी इकाई है, उसमें भी हम द्विघात समीकरण या जो भी है उसको अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, अभी चाहे तो उसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन सवाल करना आवश्यक है कि सवाल इस तरह का एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर x कितना ले लेंगे हम लोग, 7। अब अगर हमने x 7 लिया है, ठीक है, अगर हमने x 7 लिया है, अब हमसे क्या पूछा गया, परिमाप, फर्श का परिमाप पूछा गया। मेरे प्यारे साथियों x 7 आ गया, ठीक। तो अगर x 7 आ गया, अब यहाँ समझिएगा लंबाई कितनी होगी फिर, 7 रखोगे यहाँ पे, 7 और 3 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी 7 मीटर, क्योंकि x हमने 7 लिया है तो x 7 हो गया। हमसे पूछा गया है परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या होगा, लंबाई 10 चौड़ाई 7, 10 7 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 मीटर। 34 मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। 34 मीटर क्या होगा इसका आंसर, बताओ। ये सवाल हो गया। फर्श का परिमाप क्या हो गया, 34 मीटर। फर्श का परिमाप क्या हो गया, 34 मीटर। बात क्लियर है। एक बार सवाल को फटाफट फिर समझ लेते हैं। इसमें बोला गया था लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, ये अगर ये x मीटर है तो चौड़ाई x प्लस 3 मीटर। क्षेत्रफल दे रखा था 70। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x प्लस 3, चौड़ाई हमने यहाँ पर x रख दिया। क्लियर इतनी बात। तो गुणा है तो x की गुणा x स्क्वायर, x की गुणा 3x से 3x, 70 को इधर लाए तो माइनस में पहुंच जाएगा। 70 के हमने फैक्टर कर दिए, 10 सत्ते होता 70, तो 10 माइनस 7 आपका 3 बन रहा है। x स्क्वायर प्लस x की गुणा करोगे अंदर तो 10x और माइनस 7x माइनस 70 बराबर 0। तो यहाँ से इसमें से हमने x बाहर लिया तो अंदर x बच जाएगा प्लस 10 बचेगा। यहाँ पर माइनस 7 बाहर लिया तो अंदर x बचेगा प्लस 10, 7 ढाई कितना 70 बचेगा। x प्लस 10 यहाँ पर, x प्लस 10 यहाँ पर बाहर लिया तो अंदर आपका x माइनस 7 बचेगा। तो x प्लस 10 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आपका माइनस 10 आएगा, तो माइनस का 10 हमने लेना नहीं है। यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0 किया तो x हमारा 7 आ गया। x 7 है तो चौड़ाई आपकी कितनी होगी 7 मीटर, तो लंबाई 7 3 10 मीटर होगी। परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और बाहर 2 होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है 7, 10 7 17 दूनी कितना हो गया 34 मीटर। सभी ने नोट भी कर लिया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। थोड़ा सवाल बड़ा था ये, मैं इस बात को समझ सकता हूं, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास, ये जल्दी से करेंगे, 7 बीच में नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। मैदान के विकर्ण की लंबाई, तो भाई विकर्ण तो बेहद आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग यानी आयताकार होता है मैदान, तो उसका विकर्ण कैसा होता है, रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। रूट में l स्क्वायर, l कितना 12 का स्क्वायर और b कितना 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 144 बनता है और 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया 169 और 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13, तो 13 मीटर क्या होगा विकर्ण होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो बेहद आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ
सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये बेहतरीन प्रश्न है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारे सवाल है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे साथियों क्या है? 200 मीटर गुणे 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ये कोई मैदान है, ये कोई मैदान है। 200 मीटर गुणे 180 मीटर का मतलब 200 मीटर लंबाई और 180 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ मेरे प्यारे साथियों कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? इसके चारों तरफ 10 मीटर, चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया। तो जो चौड़ाई है ना, ये कितने मीटर है? ये कितने मीटर है? 10 मीटर। ये कितने मीटर है? 10 मीटर। चारों तरफ जो चौड़ाई है प्यारे साथियों वो कितनी है? 10 मीटर। और हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछा गया रास्ते का। तो मेरे प्यारे साथियों बेहद आसान सी बात है। अगर हम इसको देखें, एक तो हमारे पास जो आयताकार मैदान बन रहा है, ठीक है, एक आयताकार हमारे पास क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालो। जो बड़ा वाला जो रास्ता सहित मैदान बन रहा है, रास्ता सहित क्षेत्रफल बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालो। बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल हटा दो, तो यानी क्या बन जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले देखो हमारा जो क्षेत्र है इसकी लंबाई, क्षेत्र की लंबाई समझना, जो क्षेत्र है, क्षेत्र की लंबाई हमें दे रखी है सवाल में 200 मीटर, और क्षेत्र की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है कितनी? 180 मीटर। इतनी बात क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर मैं कहूँ रास्ता सहित लंबाई, रास्ता सहित अगर देखोगे तो रास्ता सहित लंबाई कितनी होगी? बेहद आसान सी बात, 200 मीटर तो अंदर है ही। देखो ये 200 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर है। अच्छा, रास्ता इधर भी 10 बढ़ रहा है, 10 मीटर, बाएं तरफ भी 10 मीटर बढ़ रहा है, तो बाएं तरफ भी आपका 10 मीटर अधिक है और दाईं तरफ भी 10 मीटर अधिक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 200 मीटर है, इधर 10 मीटर बढ़ रहा है और इधर भी बाईं तरफ भी 10 मीटर बढ़ रहा है, यानी कुल मिला के 20 मीटर बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो जो बाहर वाली जो लंबाई है, ये लंबाई जो है ये आपकी हो जाएगी 220 मीटर, 220 मीटर। इतनी बात क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। अगर मेरे प्यारे साथियों रास्ता सहित मैं चौड़ाई की बात करूं, रास्ता सहित चौड़ाई की बात करूं, तो वैसे चौड़ाई जो है अंदर वाली है 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये 180 है। ऊपर देखो 10 मीटर चौड़ा अधिक है, नीचे भी 10 मीटर चौड़ा अधिक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 में मीटर 10 जोड़ोगे, नीचे 10, यानी 180 में 20 जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी जो बाहर की जो चौड़ाई है वो 200 मीटर होगी, यानी बाहर 200 मीटर चौड़ाई और 220 मीटर आपकी लंबाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? रास्ते का क्षेत्रफल देखो लिखना पड़ रहा है मुझे हर एक स्टेप, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, सवाल बनना बहुत आसान है। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? रास्ता सहित क्षेत्रफल, रास्ता सहित क्षेत्रफल और माइनस क्या है? क्षेत्र जो आपका दे रखा है का क्षेत्रफल। बात सबको समझ में आ रही है? मतलब क्षेत्र जो है अंदर वाला क्षेत्र आपका दे रखा है, क्षेत्र का मतलब ये है 200 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़ा क्षेत्र दे रखा था, ठीक है। और रास्ता सहित का मतलब जो रास्ता भी इसमें मिला दिया जाए क्षेत्र में, तो रास्ता सहित क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। रास्ता सहित का मतलब है कि भाई बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई, यानी 220 गुणे 200 मीटर माइनस अंदर क्या होगा? क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? 200 मीटर और गुणे आपका 180 मीटर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो यहाँ पर कितना 22 दूनी 44,000 और माइनस 18 दूनी 36,000, तो कितना बचेगा आपका? आपका बच जाएगा 8,000। तो 8,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा?
रास्ते का क्षेत्रफल होगा। रास्ते का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। एक बार फिर समझ लो, चाहे जल्दी से इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, निश्चिंत रहो, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो एक बार पहले इसको, फिर मैं इसको आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ भाई, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। सभी साथी नोट कर चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ तक? हाँ भाई, बहुत आसान है। अभी मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप इसको। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल है, पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं, जो आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक बार फिर समझो, मैं अपने भाषा में फिर से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अब बहुत आसानी से छोटा करके इसको समझा दे रहा हूँ मैं। चलो देखो ज़रा, जब भी आएगा तो 2 नंबर में सवाल आएगा मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखना। एक कोई आयताकार क्षेत्र है, फिर समझो ध्यान से, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। कोई ये आयताकार क्षेत्र है, 200 मीटर ये लंबा है, यहाँ भी 200 मीटर होगा, इधर भी 180 मीटर आपका इधर होगा, इधर भी आपका 180 मीटर चौड़ाई होगी। इसके चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ जो है, ये जो है ना, ये आपका 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर, कहीं पर भी देखो, जहाँ भी देखो रास्ता 10 मीटर क्या है? चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें रास्ते का जो हमने जो ऐसे करा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो और अंदर वाले जो आयत है, छोटा वाला आयत, उसका क्षेत्रफल घटा दो, तो किसका बचेगा? रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? प्यारे साथियों, अंदर का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो 200 गुणे 180 मीटर करके, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा। इसको घटाना है बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले जो है बड़ा वाला जो आयत है, इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई कैसे हो जाएगी? 200 मीटर तो ये है, 10 मीटर इधर बढ़ रहा है, 10 मीटर इधर बढ़ रहा है, यानी 220 मीटर बाहर का हो जाएगा लंबाई, और 200 मीटर हो जाएगी चौड़ाई। कैसे करके? 180 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 10 मीटर नीचे, 10 मीटर ऊपर, 200 मीटर। तो 220 लंबाई और गुणे चौड़ाई कितना है? 200। निकल आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ये 22 दूनी 44, 44,000 माइनस 18 दूनी कितना? 36, 30 36,000, कितना आ जाएगा? 8,000। समझ में सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब एक और सवाल जल्दी से, जो लास्ट सवाल आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे, इस सवाल को जल्दी सॉल्व करो सभी साथी फटाफट से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सभी साथी जल्दी से इसको एक बार ट्राई कर लेंगे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। इस तरह के सवाल अक्सर देखने को मिल जाते, एक तो चारों तरफ रास्ता वाला, एक बीचों बीच रास्ता गुजरता है, इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। देखो, मैं इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाने वाला हूँ। ये DLED 4th सेमेस्टर 2019 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। एक बाग की लंबाई 180 मीटर, ये कोई बाग है, एक बाग है, इसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, ठीक। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। समकोण का बीचों बीच का मतलब ऐसे करके काटते हुए, एक तो रास्ता ये हो गया, बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, ठीक है। ये कितने मीटर चौड़े हैं? ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। बात समझ में आ रही सभी को? जहाँ भी देखोगे 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं रास्ते पर हमने पड़वानी है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी डलवानी है। तो कह रहा है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। बात सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है ना? देखो मेरे प्यारे साथी, फिर समझो, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बाग है जिसकी लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। इसमें 2 रास्ते हैं, एक रास्ता देखो ये गया है बीचों बीच से और एक रास्ता आपका ये गया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। दोनों रास्तों की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो कह रहे हैं रास्ते में हमने मिट्टी पड़वानी है, मिट्टी डलवानी है, उसका 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। देखो पहले हमें 1 वर्ग मीटर का हमें मालूम पड़े
कि जो जगह है, जो रास्ता है, वो कितने वर्ग मीटर का है। रास्ता है कितने वर्ग मीटर, तो उसको फिर 12 से गुणा कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा। 1 वर्ग मीटर खर्चा पता है 12 रुपये आ रहा है। अगर मान लीजिए हमें मालूम पड़ जाए कि कितने वर्ग मीटर हमारा रास्ता है, तो उसको 12 से गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझना, सबसे पहले समझना ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक तो रास्ता हमारे पास ये है, एक रास्ता हमारे पास ये है, और एक रास्ता हमारे पास ये है। ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, तो भाई ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसकी लंबाई कितनी हो रही होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कहोगे सर जितनी लंबाई जो आपका बाग है उतनी लंबाई रास्ते की होगी, तो 180 मीटर होगी लंबाई। चौड़ाई कितनी होगी, ये रास्ता कितने मीटर चौड़ा है, ये रास्ता 3 मीटर चौड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये वाला रास्ता देखो, तो ये रास्ता देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 120 मीटर। और इसकी अगर रास्ते की चौड़ाई ले लोगे यहाँ पर तो 3 मीटर। बात सबको समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब ये वाला देखो, जो ये वर्ग का बन रहा है बीच में, बहुत ध्यान समझना है यहाँ पर। ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये देखो, ये जो हिस्सा बन रहा है बीच में, ये हिस्सा बन रहा है बीच में, मतलब ये जो हिस्सा है बीच वाला वो इस रास्ते में भी आ गया और इसमें भी रास्ते में आ गया। तो हम क्षेत्रफल निकालो पहले इसका, अभी समझ में आ जाएगा। देखो आपको रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि वर्ग मीटर की बात हो रही है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 180 मीटर और गुणे 3 मीटर, प्लस एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये। इस क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 120 मीटर गुणे 3 मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई, और माइनस किसको करोगे, इसको। अच्छा, इसमें क्या है, चारों तरफ 3 मीटर होगा, ये तो चारों तरफ 3 मीटर होगा या नहीं होगा, ये तो वर्ग बन रहा होगा अंदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर। तो इसको हमने एक बार घटाना पड़ेगा। ये वर्ग बन रहा है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से बात सबको समझ में आ गई। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर भी काउंट कर लिया, यहाँ पर भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार तो हमने इसको घटाना पड़ेगा ना, इसका क्षेत्रफल एक बार घटा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 18 3 54 यानी 540 प्लस 12 3 36 360 माइनस 3 3 9 सॉरी, अब जोड़ लो फटाफट से। तो ये 5 3 8, ये 900 हो जाएगा। 900 में से 9 घटाओगे तो ये 891 वर्ग मीटर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, किसका, रास्ते का। अच्छा, 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आ रहा है, 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आ रहा है, 12 रुपया। तो 891 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आएगा, 12 से गुणा हो जाएगी। तो 12 एकम 12, 1 हासिल का, 12 नेमा 108 और 1 109, 10 हासिल का, 12 अट्ठे 96 और 10 हो जाएगा 106। इतना रुपए खर्चा आएगा। फिर से गुणा कर लो, 12 एकम 12, 1 हासिल का, 12 नेमा 108 और 1 9 हो जाएगा, 10 हासिल का, 12 अट्ठे 96 10 आपका 106, 10,692 रुपये आपका क्या होगा, कुल खर्च होगा। बताओ, आसान सवाल है या नहीं है, बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका और, ठीक है। इसको मिटा दूंगा आपको, इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लो फटाफट से, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझा देंगे आपको। अभी देखो, जल्दी सब लोग नोट कर लो, पहले सभी साथी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया सवाल थे आज की क्लास में। अब एक इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसी तरह का एक एग्जाम्पल और। देखो, कोई अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये क्वेश्चन समझा ही दिया मैंने, कोई अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा एक कोई आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। इधर भी 15 मीटर होगा, ऊपर कितना होगा, 20 मीटर। इसमें बीचों बीच समकोण पर काटते हुए ये रास्ते हैं। ये क्या है आपके, ये आपके
2 रास्ते हैं और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। इधर भी कितना है आपका ये 5 मीटर, इधर भी कितना होगा 5 मीटर, इधर भी कितना होगा 5 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एक रास्ता आपका ये हो गया, तो इसमें क्या 20 मीटर लंबा, यहाँ से लेकर ये रास्ता कितना हो रहा है 20 मीटर लंबा, चौड़ा कितना हो रहा है 5 मीटर। दूसरा रास्ता आप देख पा रहे हैं ये वाला रास्ता, इसमें आपका ये चौड़ाई कितनी रास्ते की, ये मैं आयत की बात नहीं कह रहा, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। 20 रास्ता आपका 5 मीटर चौड़ा है ना, 5 मीटर चौड़ा है। ये कितना हो रहा है फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 15 मीटर हो रहा है। अब एक हो रहा है ये जो बीच वाला जो ग्रीन भाग से, या मैं आपको ग्रीन कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये वर्ग बन रहा है बीच में, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी, 5 मीटर ये भी। तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, हमने एक बार लेना है इसको, हमने इसको एक बार लेना है। तो कैसे निकालो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 गुणे 5 प्लस क्षेत्रफल इससे कैसे होगा 15 गुणे 5, 15 गुणे 5। इसका कैसे निकालेंगे, वर्ग का होता है 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 प्लस 15 पन्ना 75 माइनस कितना 25, तो 175 में से 25 घटाओ 150 वर्ग मीटर हो जाएगा, 150 वर्ग मीटर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है, बात सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।